नमस्कार, सीरियस भारत में आप सभी का स्वागत है। सरगुजा जिले की बतौली जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई में भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हितग्राही रामेश्वर पिता भगत राम और सदानंद पिता कुंदन राम सहित कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके नाम से आवास स्वीकृत होने के बावजूद अब तक उनके खाते में एक भी किस्त राशि नहीं पहुंची है। वहीं सरकारी दस्तावेजों में आवास पूर्ण दिखाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित योजनाओं की राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, जो ना तो परिवार का सदस्य है और ना ही जातिगत या सामाजिक रूप से संबंधित है। बिलासपुर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच ने स्वयं पुष्टि की है कि सदानंद के नाम स्वीकृत आवास की राशि माधुरी नामक महिला के खाते में भेजी गई, जो उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रखती। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ऐसे कई अन्य मामले भी उजागर हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पंचायत के ग्रामीण आवास सहायकों पर भी भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ये दर्शाता है कि जिन कर्मचारियों पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी होती है, वही लोग गरीबों का हक छीनने में लगे हुए हैं। जी, आपका परिचय बताएंगे। मैं अरुण कुमार, ग्राम पंचायत बिलासपुर का सरपंच अभी नवनिर्वाचित जी, बना हूँ। ग्राम बिलासपुर में ग्रामीणों का कुछ आरोप लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास में संबंधित खाते हितग्राही के नाम पे न मिलकर किसी अन्य के नाम पे वो आवास की राशि जा रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें हुआ है, एक दो जने को पता चला है मेरे को भी, जिसे सदानंद का नाम आ रहा है, इसमें माधुरी के खाते में पैसा इसका डलाया हुआ है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए था। जिसका आवास स्वीकृत हुआ है उसी का बनना चाहिए था। इस बारे में आपका जैसे क्या प्रतिक्रिया है और क्या क्या करने की सोच रखे हैं आप ग्रामीणों के हित में? नहीं, इनको जिनके नाम से आवास स्वीकृत हुआ है उन्हीं के नाम से इनका बनना बहुत ज़रूरी था। और बहुत मतलब गरीब लोगों का वो हुआ है, किसी दूसरे के खाते में पैसा डला करके दूसरे का आवास बनाया जा रहा है। तो मैं ग्रामीण को यही मतलब सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम अपना आवास अपने स्वीकृति के हिसाब से बनाएं। लेकिन समस्या यहाँ कुछ और हो रहा है सरपंच जी, कि उनका नाम चल रहा है और पैसा कोई दूसरा आहरण कर रहा है और बना भी कोई दूसरा रहा है। तो इसकी आपको कुछ जानकारी पहले थी कि नहीं थी? जानकारी तो मैं नवनिर्वाचित अभी आने के बाद मेरे को हुआ है। अच्छा। और इस मुद्दे को क्या बोलते हैं, नवनिर्वाचित होने के बाद ही मेरे को पता चला है। और पहले जो सरपंच सचिव रोजगार सहायक जो भी रहे होंगे उन्हीं लोगों के द्वारा किया हुआ है। तो इसमें आपका क्या कहना है, इन लोग भ्रष्टाचार किए हैं या सही काम किए हैं? भ्रष्टाचारी तो हुआ है इसमें। भ्रष्टाचार है। आपकी ओर से क्या पहल है इसमें ग्रामीणों के हित के लिए? मैं चाहता हूं कि जिसका स्वीकृत हुआ है उसी को मिले आवास। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पब्लिक के हित के लिए, आप ग्रामीणों के हित के लिए आप प्रशासन से किसी प्रकार का कोई जांच या करने की कुछ मांग वगैरह कुछ? जरूर चाहूँगा। मतलब ये जिसके नाम से स्वीकृत हुआ है और किसी और आदमी का आवास बन रहा है, तो मैं सरकार द्वारा यही चाहूँगा कि इसके जांच कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी। पिता का नाम? कुंदन राम, निवासी ग्राम बिलासपुर। क्या समस्या है आपका? सही आवास योजना मोर आइस है, लेकिन मेरे खाता में पैसा नहीं आया, दूसरे माधुरी के खाता में पैसा डलाता है। कैसे पता चला आपको कि माधुरी के खाता में पैसा तो डलाता है? कोई आदमी बताई न, तो उसी से जानता हूँ मैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको आपका कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो एक तो भाई पैसा हमको मिले हैं तबे तो घर बनवाएंगे। अब नहीं तो भाई मोर नाम ला काट दे हैं और वही ला दे हैं। वही ला दे दें। हाँ। तो आपका नाम है और पैसा दूसरे को मिल रहा है? हाँ, बात यही है। हो, मेरा नाम है, मैं घर का मालिक हूँ हैं, और दूसरे जाति के वो माधुरी है, और उसी के खाता में पैसा जाता है। तो उसका मकान बन रहा है का? माधुरी का तो नहीं, तो नहीं बनते। तो पैसा को क्या कर रहे हैं इन लोग?
क्या नाम है तो? रामेश्वर पिता का नाम? भगत राम, कौन गांव के निवासी? ग्राम बिलासपुर के। तो आपका आवास बन गया है कि? नहीं बने हैं। तो आवास आपका स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है? ये स्वीकृत तो होगी से है, बतात हैं और बताइए तो मुझे तो पता ही नहीं है। आपको आवास बनाने के लिए कोई पंचायत से कोई बोले हैं? हाँ, सचिव आयरी से मकान बना करके, तो मैं गए बैंक में पता करें, पैसे उसे से पैसा डल ले नहीं है। इसके बाद कहाँ गए? आपस आ गए और कुछ दिन के बाद में फिर इसे पता करें गांव में सरपंच घर जाके सचिव के पास, तो लिंक की जाए मकान बना पर पैसा डल गए है। मतलब 2 किस्त पर पैसा डल चुकी से, वो आज तक क्या ही नहीं बना। तो मैं फिर चले गए वहाँ जनपद में, वहाँ जाके पता करें तो वहाँ भी बोली कि 2 किस्त तुम्हारा पैसा डल गया है जी, तो मकान जल्दी से बनाओ करके। तो फिर से मैं बैंक गए, बैंक में पता करें तो बैंक वाला कहीं कि पैसा डल ले नहीं है, तो वहाँ से मैं वापस आ गए। तो बोला पैसा ला फिर से मोबाइल में चेक करवाएं, तो पता चली इसकी पैसा कहीं दूसरा खाता में चली से। तो एक बाद में फिर मैं सोचें भाई फ़ोटो तो हमें दे हो तो दूसर के कैसे आई फ़ोटो और पैसा कैसे जाही करके, तो फिर पता करें तब मतलब पता चली इसकी नहीं घर कहीं दूसरे आदमी बना रहे हैं। और 2 फ़ोटो तो है मोर, लेकिन जहाँ घर बनाते हैं वो जगह के फ़ोटो नहीं है और दूसर के फ़ोटो है। तो आपके घर के अगल बगल घर बना है कि नहीं पक्का का? आपका पक्का मकान आवास का बना है कि नहीं है? नहीं बना है। वो जो आवास बन रहा है वो कितना दूर में है लगभग, जो दूसरे का बन रहा है, जो आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उसको? वो लगभग 1 किलोमीटर दूर में है। 1 किलोमीटर। वो आपके कोई रिश्तेदार या कोई है? नहीं है। कौन है वो? गांव का है? वो गांव का है, दूसरा कास्ट का भी है, मैं दूसरा कास्ट का हूँ। अच्छा, आपके परिवार से नहीं है वो? नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं तो अपना पैसा वापस लेना चाहता हूँ, तभी तो मैं अपना मकान बनाऊंगा। अच्छा, आपका मकान अभी बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, क्या नाम है आप लोग का? आपका? मोदिम साहब। कौन गांव के निवासी हैं? बिलासपुर। तो ये जो सदानंद जी का कहना है कि इनके आवास में पैसा दूसरे के खाते में जा रहा है। हाँ, ऐसा धांधली तो हुआ है कि माधुरी पंच के खाता में मेरे साथ भी गया था ब्लॉक में, और मेरा भी हुआ है। बहुत से 10-11 आदमी का नाम लिस्ट में लिखा गया है, और कहा जाने कितना को घपला किए हैं, वो छानबीन के दौरान पता लगेगा। तो आवास के संबंध में क्या कोई जांच कराना चाहते हैं आप? हाँ, जांच कराना चाहते हैं कि इस तरह का घपलाबाजी बिलासपुर पंचायत में हुआ, उसको सभी का जांच हो और जो हितग्राही है उसको लाभ मिले। यदि शासन आपका मांग पूरा नहीं करता है तो आप लोग का क्या क्या करेंगे? शासन मांगे पूरा नहीं करेगा, घोषणा करके के हितग्राही को देगा और दूसरों का खाता में पैसा डालेगा। दूसरों को न बना रहा है शासन, जो हितग्राही है उसको कहाँ देख रहा है? फायदा कोई दूसरा उठा रहा है ना? दूसरा उठा रहा है, अमीर वर्ग। अच्छा, और गरीब जहाँ है गरीब का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। और शिकायत तो कहीं नहीं सुनते हैं। तो आपके गांव के सचिव, सरपंच, ये सबसे एक सूचना नहीं दी आप लोग जनपद में? कैसे ऐसा मामला चल रहा है हमारे गांव? सचिव सरपंच का तो 2-2 ठो सुनने में आता है कि बूचू का बनाया है, इंदल का बनाया है, तो वो तो खुद भ्रष्टाचारी में लांग गया, तो और को किसको अधिकार दिलाएगा? और सचिव को? सचिव भी वैसे ही वो दोनों मिली भगत में करते हैं? मिली भगत लगता है इसे बातों से। आपका क्या कहना है इस बारे में? सही बात कह रहे हैं कि? सही बात है। ऐसा मामला हुआ है ग्राम बिलासपुर में आवास के संबंध में? हुआ है। आपका नाम क्या है? भीमसेन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना जब भ्रष्टाचार की शिकार होती है तो सबसे अधिक नुकसान गरीब और जरूरतमंद लोगों का होता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता और पारदर्शिता से जांच करता है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, जनता की निगाहें या प्रशासनिक ईमानदारी और जवाबदेही पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।